परम श्रद्धेय स्वामी जी, समय बचाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रीगण प्रज्ञा प्रवाह के इस द्वैवार्षिक लोक मंथन आयोजन कार्यक्रम के इस वर्ष के सभी संचालक गण, उपस्थित सभी स्वागत समिति के सदस्य, सुधीजन, माता भगिनी, वैसे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और समापन में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, परंतु 3 दिन में यहां रहा, एक समय क्यों न हो भोजन भी यहां किया है, तो दिया हुआ काम करना चाहिए, इस बुद्धि से मैं यहां पर खड़ा हूं। लोक, सृष्टि और धर्म, इन तीनों के उत्पत्ति का समय समान है। ये साथ चलते हैं और प्रलय तक रहेंगे, इसलिए सनातन है। क्योंकि ये तीनों साथ है तो अस्तित्व चलता है। एको हम बहुश्याम ऐसी इच्छा करके जो उत्पन्न हुआ है, जो अभी स्थित है और कभी आगे जाके लय भी जिसका होने वाला है, वो इन तीनों के सहारे चलता है। अब ये बात जब हम कहते, ऐसी बातें अगर हम कहते, तो अपरिचित व्यक्ति की पूछेगा कि आप भारत से आए हो क्या? क्योंकि ये बात हमारे पूर्वजों ने पहचानी है। बात तो सबकी है, ये कोई बपौती हमारी नहीं है, ये एक सत्य है। लेकिन इस सत्य को हमारे पूर्वजों ने पाया, क्योंकि उन्होंने खोजा, बाकी दुनिया ने खोजा नहीं, उन्होंने खोजना बंद कर दिया। अभी इतना सारा मंथन अपना हुआ, ये इसके पहले भी ऐसे विचार हुए होंगे, तो सब में एक बात तो ये क्यों होता है? आनंद के लिए होता है, सुख के लिए होता है, संतोष के लिए होता है। उसकी राह में जड़ चेतन चराचर सृष्टि भटकती है, तो उस सुख को पाने के लिए सब लोग जाते हैं। अब कुछ पाना है, खोजना है, तो साधन तो अपने प्रकृति ने जो दिए हैं हमको, वो सब बाहर देखने वाले हैं, तो पहले तो बाहर ही खोजा जाता है। लेकिन बाहर खोजते हैं तो एक बात पता चलती है कि बाहर खोजने से मिलता नहीं, कभी लगता है मिला, लेकिन वो फीका पड़ जाता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता, वो बाहर नहीं है। लेकिन सब कुछ बाहर का, बाहर देखने का दिया है, बाहर का खाने का दिया है, बाहर ही करने का दिया है, इसलिए उसमें रहना पड़ता है, तो रहते हैं, ऊब भी जाते हैं, उससे मुक्ति भी चाहते हैं। इस अवस्था में फिर रुक जाते हैं कि बस हो गया, यही है। मनुष्य जन्म लेगा, उसको कामनाएं वासनाएं दी है, उसको पूरा करने के लिए दौड़ता रहेगा, कभी ऊब कर बैठ जाएगा, विरक्त हो जाएगा, कूढ़ेगा मन में, आनंद संतोष तो मिलेगा नहीं, एक दिन मर जाएगा, ऐसा मानकर रुक जाते हैं। हमारे पूर्वज रुके नहीं, उन्होंने जो बाहर नहीं मिला तो अंदर खोजा, और फिर उनको ये बात मिली, अस्तित्व की एकता का सत्य उनको प्राप्त हुआ, और उनको ध्यान में आया कि जो कुछ है वो वही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसको है इच्छा कि अलग अलग रूप में आविष्कार हो, इसलिए विविधता है।
वो कुछ देर तक चलती है, उसके बाद एकता ही एकता है। इसलिए वो मिथ्या है। मिथ्या है झूठ नहीं, गलत नहीं, एक स्तर तक वो चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उसके बाद तो एकता ही एकता है। एकता शाश्वत है, पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। विविधता में भी एकता है, खोजो तुम, क्योंकि एकता ही से ही सारा हुआ है। ये दृष्टि हमारे पूर्वजों को मिली, और उससे ये भी पता चला कि एकता ही है तो सब अपना ही है। और ये भी पता चला कि सब सुखी होंगे तो ही हम सुखी होंगे। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल, ऐसा होने के बाद भी जो मिनिमल बचेगा वो बाकी लोगों का जीना हराम करेगा, अगर अभाव में है तो वास्तव में सुख संतोष पाना है तो सर्वे भी सुखिन संतु के सिवाय इलाज नहीं। अब ये उनको बोध हुआ, इसको व्यवहार में लाने के लिए जो उपकरण चाहिए वो बहुत बड़ा उपकरण चाहिए, और उन्होंने उसके लिए भारत की निर्मित की। भारत बना कैसे? हमारा ये जीवन सनातन है, इतिहास ने आंखें खोली तब भी हम मिलते हैं, और तब जैसे मिले थे, आज कपड़े बदले हैं, खाना बदला होगा, कुछ बदला होगा, लेकिन अंदर का हम, अंदर के हम वैसे के वैसे आज भी मिलते हैं। दूसरे कहीं नहीं मिलते, यहां मिलते हैं। क्योंकि ऋषियों ने ये सोचा कि ये सबको देना अपना कर्तव्य बनता है, उसका उपकरण एक राष्ट्र होना चाहिए। तब से चला आया हुआ ये सनातन राष्ट्र है। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वरविदा तपो दीक्षा मुख से दुरग्नि ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। ये ऋषि कहां रहते थे? वनों में रहते थे। ऋषि गृहस्थ थे, खेती करते थे। अरण्यों में और कृषि में जो जीवन का अनुभव हुआ, उससे हमारे लोक, हमारे शास्त्र सबकी उत्पत्ति हुई। कितना बड़ा उद्यम हुआ होगा उस समय भी। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, पूरी भूमि में तब से आज तक व्यक्ति साक्षर है कि निरक्षर है, दरिद्र है कि लक्ष्मीपति है, कौन से व्यवसाय में है, कौन से घर में जन्मा है, सबको ये बात पता है जो हमारे ऋषियों को पता थी। अनुभूति नहीं होगी, जानकारी है। अनुभूति नहीं होगी, संस्कार है। संस्कार है इसलिए व्यवहार है। किसने ये पहुंचाया है घर घर? लोग अपने घर बार सहित गांव छोड़कर बाहर निकले। घर घर में ये पहुंचाना है ज्ञान। विद्या अविद्या दोनों, आध्यात्मिक आधार पर जो विज्ञान हमने देखा, उसके आधार पर जो जीवन व्यवहार ने सोचा, सब जगह पहुंचाना है। ये सब लोग गए हैं। जिनको आज हम वनवासी आदिवासी कहते हैं, जिनको आज हम घुमंतु कहते हैं, ये कोई परिस्थिति के चलते वहां नहीं पहुंचे। ये व्रत के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। जंगल में रहने वाले हमारे जंगलों के ट्रस्टी रहते थे। समाज हमारा स्वशासी था, स्वायत्त था। तो राजा के पास कुछ मर्यादित काम थे, शासन कुछ एक मर्यादित काम करता था। अधिकांश समाज अपने बलबूते चलता था। तो जंगल के ट्रस्टी वनवासी थे, वो जंगल की रक्षा करते थे, जंगल को बढ़ाते थे। समाज को जब जितना चाहिए उतना उपयोग योग्यता की मर्यादा में करने देते थे, बाकी नहीं करने देते थे।
धर्म से चलता था। सुप्रीम कोर्ट के एक निवृत्त न्यायमूर्ति जी से मेरी बात हुई कुछ वर्ष पहले। और अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा से भी मेरी बात हुई इस विषय को लेकर। मैंने उनको पूछा कि जूरिस्प्रूडेंस ये अपना है क्या? दोनों का उत्तर था अपना नहीं है। मैंने पूछा अंतर क्या है? तो बोले ये रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ कहां से आया? फ्रांस के विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। एंग्लो सैक्सन लोग वहां रहते थे, नॉर्मन और सैक्सन दो प्रकार की और जमातें थी। उनको नामोहरम करके इंग्लैंड कब्जे में आया, तो राज्य तो बन गया उसका, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी तो सारी जनता के पास थी, पहले से जैसी थी। तो उस पर स्वामित्व अपना होना चाहिए, इसलिए विद्वान लोगों को खरीदकर उनकी मंडली को उन्होंने और विचार करने के लिए प्रवृत्त किया। उन्होंने एक बनाया रूल ऑफ लॉ। लॉ यानी किंग कैन डू नो रॉन्ग। हमारे देश में इन सारे संसाधनों पर समाज का स्वामित्व था, परंतु विदेशी शासक आए, खासकर अंग्रेज आए, तब ये सारा उन्होंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि उनको यहां से माल ले जाना था, रेवेन्यू ले जाना था। उसके चलते धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंचे कि आज हमको बताना पड़ता है कि ये हमारे हैं। अरे है, ये बताने का विषय हो, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की और थोड़ी सी शर्म की भी बात है। परंतु शर्म भी बताने पर आती है, क्योंकि ये भी बताया नहीं गया कि हम एक है। हमारे इतिहास को विस्मृत कर दिया गया, सब कुछ व्यवस्थाएं हमारी तोड़ दी गई। और इसलिए एक जो विमर्श बनता है वो स्वस्थ नहीं बनता, वो स्वस्थ विमर्श बने, इसलिए हमारा लोकमंथन है। परंतु और एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो सब कुछ हुआ उसका कारण केवल विदेशी आक्रांता नहीं है। विदेशी आक्रांताओं की तो ये औकात नहीं थी कि वो हमको जीत पाते, आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी। हम अधपतित हुए। दीर्घकाल इस प्रकार से समृद्ध, समर्थ, सुरक्षित और प्रतिष्ठावान जीवन जीने के बाद कैसे होता है पता नहीं, लेकिन ऐसे होता है, हमको विस्मरण हो गया। हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते, जीवन ध्येय क्या है हमारा। मध्य युग के नाटक वगैरह पढ़ेंगे आप, संस्कृत नाटक मृच्छकटिक जैसे, तो आपको ये चित्रण मिलेगा। महाभारत की कथा में थोड़े थोड़े और इसके कुछ मिलते हैं प्रसंग, जिससे लगता है कि समाज जरा गिर रहा है। और वो गिरना क्या हो रहा है कि हम आपस का रिश्ता भूल गए। क्यों भूले? क्योंकि जीवन ध्येय भूले। ये जीवन ध्येय दिया था हमारे पूर्वजों ने कि हमारे राष्ट्र का निर्माण किस लिए है। एतद् देश प्रसूत से सकाशादग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये सब साथ कैसे चलाना, भौतिक जीवन आध्यात्मिक आधार पर, अर्थ काम ठीक चले, मोक्ष भी मिले, इसलिए धर्म का अनुशासन तो है। धर्म क्या है? इतनी सारी विविधता है, लेकिन इसके एकता को मन में रखकर कैसे व्यवहार करना, ताकि सब अपने अपनी विविधता को सुरक्षित प्रतिष्ठित रखकर साथ मिलकर चले। सृष्टि का धर्म है।
वो धर्म चलता है तब सृष्टि चलती है, उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। उस पर प्रश्न आया था ना, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को, तो ये कैसा धर्म है? लेकिन ये चक्र है, वो भी बताया, ये चक्र है, उसी से चलता है। शिबिराणा की कथा में, और शिबिराजा के दरबार में वो कबूतर आता है, शिबिराजा उसको छुपा के रखता है, उसके पीछे बाज आता है और पूछता है वो कबूतर कहाँ है, खाना है। तो शिबिराजा कहता है नहीं, वो मेरी प्रजा है, मेरा आश्रय लिया है उसने, मैं नहीं खाने दूंगा, उसको बचाना मेरा धर्म है। तो वो बाज कहता है कि राजा तुम धर्म की बातें कर रहे हो, लेकिन प्रकृति ने मुझे धर्म दिया है, मैं उसको खाऊंगा। मेरा धर्म समाप्त करके तुम अपना धर्म रखना चाहते हो, यह धर्म नहीं है, यह धर्म है। और शिबिराणा कहता है कि तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारा वो धर्म है, मेरा ये धर्म है। तो रास्ता ऐसा है कि तुमको कबूतर ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं मांस खाना है, तो वजन के बराबर मांस मेरे बाह का ले लो। अपना देकर धर्म की रक्षा करना सृष्टि का धर्म है। खेती में मेंढकों को काम है, वो कीड़े खाते हैं, तो फसल पर बीमारी नहीं आती है। एक बार किसान गए विनोबा जी से मिलने, और उन्होंने कहा कि वो आजकल बीमारी बहुत हो गई फसल पर। तो विनोबा जी ने कहा और मेंढक बेचते जाओ, और मेंढक बेचते जाओ, क्योंकि वहां से लेबोरेटरी के लिए मेंढक पकड़कर दिए जाते थे। तो विनोबा जी का कहना था कि मेंढक के कारण वो कीड़े समाप्त होना बंद हो गया, क्योंकि मेंढकों को आपने दे दिया उधर, तो बीमारी बढ़ रही। अब मेंढक हिंसा कर रहा है कि नहीं, कीड़े खाकर हिंसा कर रहा है, लेकिन उस हिंसा के कारण बहुत सारी बातें बच जाती है। सृष्टि का धर्म है, उस चक्र को पहचान कर उसके साथ चलना, तो हम सब सुरक्षित रहते, सृष्टि भी फलती फूलती है। हम इस प्रकार देते हैं, वो हमको देती है। इसका चक्र का उल्लेख हुआ, यज्ञ चक्र, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्युयते ये में बताया। ये सारा धर्म सिखाना दुनिया को, ये हमारा जो जीवन ध्येय था हम भूल गए। हमने आपको अपने आप को मर्यादित कर लिया, मर्यादित कर लिया इसलिए भूल गए इसलिए फिर संबंध टूट गए, संवेदनाएं बंद हो गई, स्वार्थ आ गया। और इसके चलते हमने ही धर्म के नाम पर बहुत अधर्म किया है। इसलिए स्वामी जी ने जब कहा कि प्रकृति, संस्कृति और विकृति, तीन आयामों में चलने वाला लोग प्रकृति के अनुसार संस्कृति की ओर बढ़े, लेकिन विकृति की ओर न जाएं, ये भी देखना पड़ता है, वो देखा नहीं गया। इसके कारण हम दुर्बल हो गए और मुट्ठी भर लोगों के भक्ष बन गए। तो हमारा जो उद्यम है उसके दो काम हो जाते हैं। संत तुकाराम महाराज हो गए, उन्होंने एक प्रसिद्ध उक्ति है उनकी, रात्रंदिना आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। रात्रंदिन हमको युद्ध का प्रसंग है, अंदर अपने से लड़ना है, बाहर दुनिया से लड़ना है। किसी ने कहा होगा कि आप तो हरिनाम जपते हैं, इतना अत्याचार चल रहा है, हाथ में तलवार लेके लड़ते उड़ते तो है नहीं। तो उन्होंने कहा हम भी लड़ते हैं, अंदर अपने से लड़ना पड़ता है, बाहर। हमारा कार्य ऐसा ही दो धारा कार्य है। हमको अपने समाज की स्मृति को भी ठीक करना है, क्योंकि उसके क्षीणता के चलते ये सारी समस्याएं आज जो दिख रही, वो भी एक बार ये याद हो जाए कि हम एक ही है। जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहां पर कहा, वनवासी, गिरिवासी, नगरवासी, ग्रामवासी हो, सब भारतवासी है। और ये केवल भावनिक आह्वान नहीं है,
ये रोकड़ा सत्य है, बिल्कुल ये रोकड़ा सिद्ध है, सत्य है। ऐसे ही ये सत्य है कि संपूर्ण जीवन को पहचान कर उसका ठीक ठीक रखरखाव करने वाली जो संपूर्ण दृष्टि चाहिए वो भारत की दृष्टि है, बाकी किसी के पास वो नहीं है। अभी अभी जहां से हमने शुरू किया अंदर देखना, वहां पर विज्ञान पहुंच गया उस दहलीज तक। आजकल कुछ शास्त्रज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि एवरीथिंग स्टार्टेड विद द प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यहां तक वो आ गए। अभी तक कणों की बात करते थे, जड़ता की बात करते थे, अब कह रहे जड़ता भी उपजी। पहले कहते थे कि चैतन्य उपजा जड़ता से, अब कहने लगे हैं कि नहीं, जड़ता का भी निर्माण हुआ चैतन्य से, और वो पहले से था और वो विश्वव्यापी है। अब ये उनका गणित कहता, उनकी थ्योरी कहती, इसकी अनुभूति उनके पास नहीं है। उस अनुभूति को रखने वाले आज भी भारतवर्ष में जगह जगह मिलते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज वगैरह नहीं है, लेकिन वो है और लोगों को उपलब्ध रहते हैं। हमको ये करना है कि हमको भारत के इस विस्मृत अस्मिता को फिर से परिचित कराना है। तो ये बातें तो हो चुकी है, परंतु बात है हमारे लिए एक कठिनाई सबसे बड़ी है कि हम भी जो पले बढ़े हैं वो उसी पद्धति में पले बढ़े हैं जो इसकी विस्मृति कराती है। इसलिए कभी कभी हम भी कहते हैं कि भारत का तत्वज्ञान विज्ञान सम्मत है। हमको विचार उल्टा करना चाहिए, विज्ञान भारत के तत्व से सम्मति पाकर रहा है कि नहीं। वो दिन आने वाले हैं। धर्म अपना विज्ञान सम्मत है क्या? मैं कहता हूं कि विज्ञान धर्म सम्मत है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि है तो सही, लेकिन इसके एथिक्स, तो एथिक्स की बात तो पहले आती है ना। शक्ति किसके हाथ में है? आपको आज सुबह ही बताया, विद्या विवादाय धनम मदाय। तो खलता और साधुता, फर्क किसका है? साधन सबके लिए है, कौन पाता है? उपयोग करने वाले की बुद्धि कैसी है, हृदय कैसा है। उस बुद्धि को, हृदय को तैयार करने वाला भारत का विचार है। हमको भी उसके साथ तादात्म्य, ये जो प्रश्न वगैरह आते हैं ना, वो क्यों आते हैं कि अभी भी हम उस चौखट में अपना विचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, वो चौखट एकदम अलग है, भारत की अपनी चौखट है। उसमें तर्क को स्थान है, उसमें विवेक को स्थान है, उसमें अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां फेथ नाम का शब्द नहीं है। वी डोंट बिलीव, हम स्वीकार करते हैं परीक्षा के बाद। संतः परीक्षान्यतर्थ भजन्ते। रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं कि आप बता रहे हैं, आपने देखा है क्या? ऐसा पूछने वाला विवेकानंद बनता है। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वो तपस्या हमको करनी पड़ेगी। अभी हमारे लिए करणीय 10 बातें आई, लेकिन ये करणीय 10 बातें प्रत्यक्ष में तब आएंगी जब हम अपने से प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया के अच्छे विचार लेना है, भारत छोड़कर बाकी सब खराब ही है ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे वो रुक गए एक समय पर, महाभारत काल के कुछ बाद, यानी कलयुग के प्रारंभ में कुछ शतकों में हम भी रुक गए
और इसलिए बहुत सारी विकृतियां आई। उस समय वो चले, एक भौतिक दिशा में चले, तो उधर से लेने लायक बहुत हो सकता है। महल तो युधिष्ठिर का बनाना है, लेकिन बुलाया मेक्सिको से मायासुर को, क्योंकि वह सबसे प्रवीण शिल्पी था। माया सभा की रचना उसने की, तो यह बात वर्जन नहीं है, परंतु यह ध्यान रखना है, निर्माण नया होगा, कपड़े नए होंगे, रूप नया होगा, परंतु आत्मा वही होगी, तत्व वही होगा, काम वही करेगा। और इसलिए हमको एक युगानुकूल रूप हमारे इस शाश्वत धर्म का, संस्कृति का देने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको पहले मूल से अध्ययन करके अपने विचारों को उस चौखट में बिठाना। हमें कुछ लोग ऐसे है ही, विशेषकर नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। उधर से प्रश्न आएंगे, बाहर से, उसके उत्तर हम देते बैठेंगे। ये खेल हमको नहीं खेलना है, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर और तात्विक धरातल पर हम जीत गए हैं, जीत गए हैं। हारने के बाद भी हार दिखानी नहीं है, इसलिए गाली देना बहुत होता है। ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कुछ चुनाव हो गए ना कल परसों में, अब देख लीजिए, ये वहां चलता है। लेकिन हम जीत गए भाई। सारी दुनिया लड़खड़ाई है। 2000 सालों में जितने प्रयोग हो गए हैं, ईश्वर को मानने वालों के, न मानने वालों के, व्यक्तिवादी, समाजवादी, सब प्रकार के लोग प्रयत्न करके थक चुके हैं, लड़खड़ा रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। हमको क्यों उन प्रश्नों के जवाब देने हैं? उनके ग्राउंड में जाकर थोड़ी कबड्डी खेलनी है उनके नियमों से। हमको अपने ग्राउंड में दुनिया को लाना है। इस दृष्टि से हम समझ ले, हम तन्मय हो जाए, हम समझ जाए, क्योंकि ये सत्य ऐसा है, वो तन्मयता से ही मिलता है, और वो तन्मयता आत्मीयता से ही आती है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावाई, ऐसा है ये। शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश जाऊ निरंतर ध्यावई, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, नारद से शुक्र व्यास रटे पछी हारी थके पुनि पार न पावई, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। उसके साथ तन्मय होना, और तन्मय होने के लिए जैसे हम हैदराबाद में आते हैं, जैसे हम दिल्ली में आते हैं, जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, ऐसे बड़े परिसरों में जाएंगे, वैसे कभी कभी छोटे गुटों में मिलकर जंगलों में जाना चाहिए। छोटे छोटे लोक मंथन हमारे वहां होने चाहिए। वहां हमारे साथ, हमारे पंक्ति में वहां के लोग बैठने चाहिए। वहां हम पूछेंगे, वो उत्तर देंगे। उन्हीं को पूछना, श्रद्धा से पूछना। श्रद्धया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लोग को समझना है, लोगों में जाना पड़ेगा। है कर्म प्रवण लोग है, वो तो जा ही रहे, कितने ही अपने सामने यहां आकर बोले लोग, परंतु ये अपना प्रवाह बढ़ रहा है। भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना है। और अभी चारों ओर देखते हैं तो यही लोग दिखते हैं जिनके साथ ये होने वाला है, इसलिए जुड़ने वाला बहुत बड़ा समाज है। उसको साथ लेकर हमको ये करना पड़ेगा, तो फिर जल्दी समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक ठीक शब्दों में सब नहीं बता सकते, अंदर है, अनुभूति में है। ये अनुभूति का मामला है।
ये हमको करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुभूति हमको बताती है कि इस विश्व में हम किसी के शत्रु नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। आक्रामक आए, उन्होंने कुछ किया, ठीक है, हम मार नहीं खाएंगे, हम हानि नहीं करने देंगे अपनी, हम प्रतिकार करेंगे, लड़ेंगे। जिसको वो परीक्षा करनी है वो कर ले, परंतु हम किसी से लड़ते नहीं। उदयनंद नाम का राजपुत्र, उसकी कहानी है केरल में। पिताजी ने भेजा उसको, जाओ भाई सीख के आओ, तुमको प्रजा की रक्षा करनी है बाद में। तो आचार्य परशुराम जी की शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का गुरुकुल था। वहां जाके वो पढ़ा 12 साल, बहुत मनोयोग से सारा सीख लिया। परीक्षा के लिए आया रंगशाला में, 20 आचार्य प्रधानाचार्य को आगे करके बैठे थे। पूछा उसने, परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा कि परीक्षा लेते हैं, लेकिन क्या क्या परीक्षा ले, तुम्हारी कितना सीखो हो तुम 12 साल में? तो उसने कहा, आचार्य जी आपकी कृपा से मैं 10,000 लोगों के साथ अकेला लड़ सकता हूं। तो प्रधानाचार्य ने कहा, ऐसा करते हैं, तुम फिर कल आओ, ये तुमने बताया ना, तो कल हम सोच के परीक्षा लेंगे, कल आओ। तो चतुर था राजकुमार, समझ गया, फिर से यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, यानी फेल हो गए। तो सोचा उसने रात भर मेरी क्या गलती हो गई। फिर दूसरे दिन जाके कहा कि हाँ वो कल जरा मैं ज्यादा ही बड़बड़ा गया, 10,000 लोगों से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि 10,000 लोग मार नहीं सकते, घेर कर भी मारेंगे आपस में ही टकरा जाएंगे। 10,000 कहां मार सकते एक आदमी को? वो अंदर के घेरे में जितने खड़े हो सकते हैं उतने ही मार सकते हैं, और वो 27 होते हैं। तो उसने कहा, आचार्य 27 लोगों से मैं लड़ सकता हूं। तो आचार्य ने कहा, बहुत आनंद की बात है, तुमको सोचने की दिशा मिल गई, तुम सोचो और फिर कल आओ। फिर दूसरे दिन सोच के गया तो बताया, कल भी जरा ज्यादा ही बोला मैं। ऐसा है कि 27 भी है तो भी एक समय तो एक से ही लड़ना पड़ता है ना। एक का मार रोकना, दूसरे को धौस बताना, तीसरे के पीटते हुए चौथे के बगल में से घेरे के बाहर निकलना, और एक बार बाहर निकले कि घेरा नहीं पड़ने देना, सामने हमेशा एक को ही रखना। तो मैं एक से बहुत अच्छा लड़ सकता हूं। तो आचार्य ने कहा, बस अब तुम पहुंचने वाले हो, पहुंच जाओ, कल फिर आओ। और उस दिन जब पहुंचा वो, तो उसने बहुत हृदय से क्षमा मांगी सभी आचार्यों को, कहा कि मैं ज्यादा ही बोल गया था, एक तो आपने मुझे मारपीट करने के लिए ये सब नहीं सिखाया, और मैं किसी से वैर भाव नहीं रखता हूं, तो मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकता। लेकिन दुनिया में सब है, दुष्ट लोग भी है, तो वो अगर मेरी या मेरे प्रजा की हानि करना चाहे तो उनको रोक कर मैं अपने आप को और मेरी प्रजा को बचा सकता हूं, इतना मैंने सीखा है। हमको अपने विमर्श को गढ़ने में सकारात्मकता ही बरतनी चाहिए, क्योंकि हारी हुई दुनिया के प्रश्नों के क्या उत्तर देने हैं, उनके आक्षेपों को क्या गिनना है। वो तो अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, उतना बताना। लेकिन ये कैसा खराब है, वो कैसा खराब है, ये बताने की जरूरत नहीं। दो ही जगह बताना पड़ता है, किसी ने किसी के मन में कुछ भर दिया है, उसको निकालने के लिए बताना पड़ता है, और किसी बात के कारण हानि हो रही, वो बात लोग छोड़ दे इसलिए कुछ बताना पड़ता है। ये दो प्रसंग छोड़कर बाकी जगह हमको गलती किसकी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, सही क्या है ये बताना है। ऐसा विमर्श हमको गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज सारे विश्व को प्रतीक्षा है, और विश्व के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको कितनी है क्या, उनको भी है, लेकिन उनके फिर वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह सारी बातें रहती है। लेकिन समाजों में जाते हैं तो वहां उत्सुकता है, ये अनुभव आता है। लोग आते हैं मिलने के लिए, लोग पूछते हैं, देखकर अभिभूत होकर जाते हैं, उनको ये उत्सुकता है, उनको भारत से रास्ता चाहिए, भारत को अपना रास्ता पूरा पता हो जाए ठीक ठीक, इसके लिए हमको काम करना है।
उसके लिए ठीक से विमर्श बने, इसलिए मंथन होना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, महाराज जी ने भी कहा कि दही जैसा जम गया है, कठोर हुआ है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं भंडा फोड़ दो, दही को फेंक दो। दही फेंक दिया तो मट्ठा भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी घड़ों में तो केवल मदिरा ही मदिरा है, दही तो मिलने वाला है नहीं। इसी दही को मथना पड़ेगा, नवनीत सबको देना पड़ेगा, मट्ठे का उपयोग सबके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये मंथना हमको करना है, और बाकी चिंता मत कीजिए। मंथन से अमृत निकलेगा, वही देना है। हलाल निकलता है, निकलेगा, लेकिन अपने स्वार्थ की होली जलाकर, अपने आशाओं को, अपने मोह को चिताओं पर जलाकर जो लोग घर छोड़ के निकले हैं, वो शिवरूप में उस हलाल को प्राशन कर लेंगे, पचा भी लेंगे। ऐसा वर्ग अपनी पूर्वजों की कृपा से अनेक रूपों में आज भारत में विद्यमान है। वो है, इसलिए सब चल रहा है। वो अपना काम कर रहा है। हम ये अमृत निकालकर सबको देना, मृत्यु के कगार पर पहुंची हुई मानवता को अमरता प्रदान करने वाला भारत खड़ा करना, इसके लिए इस अपने काम को ठीक तरह से करे, इसकी आवश्यकता है। बाकी सारी ज्ञान की बातें विद्वान लोगों ने और आज के महनीय वक्ताओं ने आपके सामने रख दी है। मैं एक काम करता हूं जिसमें जमीन पर काम करना होता है, और वैसे भी मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, इसलिए मुझे तो करने की बातें ज्यादा भाती है, ज्यादा समझती है। तो मेरी बुद्धि से करने के लिए कुछ बातें मेरे मन में आई, वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसका आप ठीक से उपयोग करेंगे अगर योग गल गए तो। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ, क्योंकि इन 4 दिनों में मेरी भी बहुत ज्ञान वृद्धि हुई है, उसके लिए कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।